तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक्सिस स्मॉल कैप फंड की डिटेल्स के बारे में। अभी रिसेंटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो चेंज हुए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में कंसर्न आने लगा था कि अभी हमें क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए, नहीं बना रहना चाहिए, क्या फ़ंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, और इनमें मैं बात करूंगा कि मेरे हिसाब से आपको अभी इस फंड में क्या करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो जरूर कर लें। आइए अब दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों लॉन्च डेट की अगर इसकी बात करें तो नवंबर 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। अगर इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली इस फंड के मैनेजर जो हैं वो चेंज हुए हैं। पहले अनुपम तिवारी जी इस फंड को हैंडल कर रहे थे, अब मिस्टर श्रेयस देवलकर जी इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो फंड मैनेजर हैं इनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप जैसे फंड ये ऑलरेडी सेम फंड मैनेजर हैंडल कर रहे हैं, तो एक अच्छा कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड इनका भी यहाँ पर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस फंड में अब चेंजेस होंगे या सिमिलर तरीके से ये फंड चलने वाला है। तो अगर हम दोस्तों अब इसकी फंड की साइज की बात करें तो 12,000 करोड़ के आसपास का इसका साइज हो चुका है। और एक अगर हम स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं 10,000 करोड़ से ज्यादा का जब भी फंड का साइज होता है तो एक थोड़ा सा रिस्क लगता है कि क्या इतना ज्यादा फंड साइज कोई फंड हैंडल कर पाएगा, उसमें क्या 15-20% की कंसिस्टेंट रिटर्न्स वो फंड दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये एक रिस्क हमेशा फंड के साथ रहता है, उस चीज को भी आपको समझना है। इसके साथ दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज में ही पैसा लगाकर चल रहा है 65%, मिड कैप कंपनीज में 16% और लार्ज कैप कंपनीज में 2% के आसपास ये फंड पैसा लगा रहा है। तो मेजर जो एलोकेशन है अभी भी वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही ये फंड करके चल रहा है। तो जो रिस्क है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज में भी थोड़ा बहुत पैसा है। और उसके अलावा 15-20% पैसा ये फंड कैश में भी अभी रखकर बैठा है। तो उम्मीद है शायद इस फंड को कि और बेटर अपॉर्चुनिटीज अभी इसको मार्केट में मिल सकती है। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी जो फंड है स्मॉल कैप फंड है उनसे ये कम रिस्क लेकर चलता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके एक्सपेंस रेशो की तो 0.53% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। कैटेगरी एवरेज से काफी कम है, काफी रीजनेबल यहाँ पर आप इसकी एक्सपेंस रेशो को मान सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी रिस्क रेशियोज पे बात करें तो कंसिस्टेंट फंड ये रहा है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जब हमने एक्सिस स्मॉल कैप की बात की थी उसमें भी आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन काफी लिमिटेड है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बता रही है कि कौन सा फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो कम वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। शार्प रेशो भी इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही नजर आती है और टर्नओवर रेशो भी इसकी काफी लिमिटेड है। टर्नओवर रेशो बेसिकली ये दिखाती है कि फंड कितने फ्रीक्वेंटली चेंजेस पोर्टफोलियो में करता है। तो तीनों ही जो इसकी रिस्क रेशोज हैं ये काफी अच्छी आप यहाँ पर मान सकते हैं। एक कंसिस्टेंट रिस्क रेशो रखकर चलने वाला ये फंड है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी सेक्टर एलोकेशन की तो ये वीडियो में मैं कोशिश की थी ये चीज देखने की कि क्या नया फंड मैनेजर आने से बहुत ज्यादा चेंजेस इसके सेक्टर एलोकेशन में या कंपनी एलोकेशन में है। तो सेक्टर एलोकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। पहले भी यही टॉप 5 सेक्टर हुआ करते थे आज से 3-4 महीने पहले। अभी भी सेम जो टॉप 5 सेक्टर्स है वही है, केमिकल, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो उस सेक्टर एलोकेशन में अभी भी कोई चेंजेस ज्यादा नहीं है। कंपनी एलोकेशन पे बात कर लें तो कंपनी एलोकेशन में भी दोस्तों यही चीज देखने को मिली है कि बहुत ज्यादा चेंजेस कंपनी एलोकेशन में नहीं है। लगभग सेम कंपनीज हैं जो टॉप 10 में हैं। जितनी भी टॉप 10 में कंपनीज हैं ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी ऐड हुई है, लगभग वही कंपनीज है। किसी कंपनी में 1-2% का एलोकेशन चेंज हुआ है, लेकिन मोटा मोटा सारी सेम कंपनीज यहाँ पर इसमें भी नजर आ रही है जो टॉप की है। कुछ कंपनीज में थोड़ा बहुत एलोकेशन कम ज्यादा यहाँ पर हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं किम्स में, और उसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक है। जैसे फाइन ऑर्गेनिक में थोड़ा सा इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, वैसे ही थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर है, लेकिन कोई मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में अभी हमने देखा था फंड मैनेजर चेंज होने से पूरा पोर्टफोलियो टॉप 10 का लगभग चेंज हो गया था, 4-5 नई कंपनीज आ गई थी। तो ऐसे कोई बड़े चेंजेस अभी भी इस फंड में देखने को नहीं मिल रहे हैं। कोशिश करेंगे हर दूसरे महीने इस फंड को रिव्यू करने की, ताकि कोई मेजर अगर चेंज हो तो वो हम आइडेंटिफाई करके फंड में रिस्क अगर कुछ बढ़ रहा होगा तो उसको देख सकें। अभी के लिए
लगभग सेम पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। अभी भी वही चीज है कि बहुत ज्यादा एलोकेशन किसी एक फंड में लगाकर नहीं चल रहे हैं। जिन कंपनीज में अभी एलोकेशन की हुई है, काफी लंबे टाइम से इन कंपनीज को पे भरोसा जताकर ये फंड चल रहा है, तो एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर आती है अगर हम इस फंड की बात करते हैं। अब रिटर्न्स पे दोस्तों अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा लोगों की चिंता यहाँ पर रहती थी इस फंड्स की रिटर्न को लेकर, लेकिन एक साल में आप देखिए इस खराब मार्केट में भी 21% की रिटर्न इस फंड ने दी है। 5 सालों में 21% की रिटर्न है, 2 साल में 19 और 3 साल में 40% की, और सिंस इंसेप्शन अगर हम देखते हैं तो 24% की रिटर्न है। तो रिटर्न्स काफी अच्छी अभी हो चुकी है, दोबारा से कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके ये फंड चल रहा है। क्यों ये सबसे अच्छा फंड माना गया है इतने सालों से, उसकी कंसिस्टेंसी ये फंड यहाँ पर आपको दिखा रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम SIP इन्वेस्टिंग की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी है। 1 साल में 21% की रिटर्न है, 2 साल में 15%, 3 साल और 5 साल में भी 26% के आसपास की रिटर्न है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर भी एक फंड की दिख रही है। देखिए एक चीज आपको कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं समझकर चलनी है कि जरूरी नहीं है कि हर फंड हर महीने अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ 6 महीने 8 महीने का टाइम हो सकता है जब कोई फंड परफॉर्म ना करे, लेकिन जब कोई फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो आपको ऐसे फंड से निकलने की जरूरत नहीं होती है। अब साथ में ये भी देखना जरूरी है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो यहां पर अगर हम इस फंड को इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो 1 और 2 साल में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट किया है। 3 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही ये फंड रिटर्न दे रहा है, और 1 और 5 साल के पीरियड में अगर हम देखते हैं तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग डबल से भी ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ये फंड चल रहा है, अभी भी काफी अच्छी रिटर्न्स हैं। 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल हर पीरियड में अगर हम देखते हैं तो अच्छी रिटर्न्स ये फंड यहाँ पर दे रहा है। और दोस्तों देखिए ये चीज आपको समझकर चलनी है, अगर फंड मैनेजर की चेंज होने की जो काफी सारे लोग कंसर्न हो रहे थे कि अभी तक कोई भी बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस इस फंड में नहीं हुए हैं फंड मैनेजर के चेंज होने से, तो उस एंगल से भी कंसिस्टेंसी यहाँ पर इस फंड में नजर आती है। मुझे ये फंड काफी अच्छा लगता है, मैंने हर साल अपनी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो में इसको शामिल किया है। मैं खुद भी इस फंड में SIP करके चलता हूं, तो इसको आप एज अ डिस्क्लेमर समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज देखनी जरूरी है कि फंड आपका कितनी रिटर्न दे रहा है, बाकी कितने फंड्स कैसी रिटर्न दे रहे हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका फंड बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट कर रहा है। याद रखिए ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।